रोटी खाए हुआ सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। यही 6 का 33 वचन निकालेंगे यहोना 6 का 33 वचन इसी में है। 6 अध्याय उसकी 6 वचन क्योंकि 33 वचन। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है। हालेलुया। परमेश्वर की रोटी कौन है? परमेश्वर की रोटी वही है, स्वर्ग पिता। हालेलुया। जो स्वर्ग से उतर कर जगत में जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। हालेलुया। हमें सर्वदा लेना है। हालेलुया। जो भाई बहन बपतिस्मा लिया है, रोटी को हमेशा लेना है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर प्रभु यीशु जी स्वर्ग से पृथ्वी को नहीं आएंगे तब तक हम लोग को लेना है। हालेलुया। इसीलिए जो भाई बहन बपतिस्मा को नहीं लिया है वो नाम को लिखा है और बपतिस्मा को अवश्य ले, क्योंकि शैतान को सामना करना बहुत जरूरी है। शैतान हमें नाश नहीं करेगा। बपतिस्मा लिएगा तो शैतान हमें नाश नहीं करेगा। हालेलुया। यीशु ने 35 वचन, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। किस में विश्वास करता है? प्रभु यीशु जी का। हालेलुया। तारीफ करेंगे जोर से। हम लोग को वचन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम लोग वचन को फॉलो करेंगे तो हमें परमेश्वर किसी तरह के किसी भी दुखों से किसी भी समस्या से मांगने से पहले परमेश्वर को जानता है। इसीलिए हमको यह नहीं कहना है कि यह कमी है, परमेश्वर से प्रार्थना सिर्फ करना है। हालेलुया। वचन को फॉलो कीजिएगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। और एक वचन निकालेंगे यूहन्ना अध्याय 3 का 36 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। हालेलुया। यूहन्ना 3 के 36 वचन को हम लोग समझेंगे। जो पुत्र पर विश्वास रखता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता जीवन को नहीं देखेगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। किस पर रहता है? हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं उसी पर परमेश्वर का क्रोध रहता है। जैसे अपने बच्चे को अपना माँ बाप प्रेम अधिक करता है तो उसे डांटता है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग को वचन को समझते हैं और वचन को फॉलो करते हैं तो परमेश्वर हमारा क्रोध क्या लिखा है देखो, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करेंगे। वचन को समझना बहुत जरूरी है।